नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, विवाह का शुभ समय चल रहा है और इस समय विवाह हो रहे हैं और ऐसे में हमारे बालक या बालिका का विवाह सही समय पर हो, सही मुहूर्त पर हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। तो आज की चर्चा इसी विषय पर है कि कैसे हम सही समय पे अपने बालक बालिका का विवाह करें। और ये जो शुभ समय है कई चीज़ों से निकाला जाता है, उनमें आज हम जो बात करने वाले हैं एक विशेष खास विषय पर करने वाले हैं और वो ये है कि अपना बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, सबसे ज्येष्ठ बालक या बालिका का विवाह दूसरे ज्येष्ठ बालक या बालिका के साथ में जेठ के महीने में क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब वर और वधू अपने घर के दोनों बड़े हों, ज्येष्ठ हों, पहली संतान हो, तो क्या उनका जेठ के महीने में विवाह हो सकता है? क्या शास्त्रों में कोई ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है या नहीं? क्योंकि सामान्य जनमानस इस प्रश्न और इस जवाब से काफ़ी भ्रमित है। हमारे पास भी कई लोगों के प्रश्न आए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसका क्या शास्त्रोक्त विधान है, ये बताएं। तो आज हम आपको इसकी शास्त्रोक्त जानकारी लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बताएं कि जो ज्येष्ठ पुत्र है या पुत्री है और सामने वाला भी ज्येष्ठ ही है और ज्येष्ठ का महीना हो अगर, तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का स्पष्ट यही मत है। और जो हम आपको बता रहे हैं ये मुहूर्त पारिजात या आपको मुहूर्त के अनेक ग्रंथों में देखने को मिल जाएगी, जैसे मुहूर्त चिंतामणि आदि विशेष महत्वपूर्ण सम्मानित ग्रंथों में। तो जो सूत्र है पहले आपको वो बता देते हैं, फिर समझाते हैं। तो सूत्र इस प्रकार से है: ज्येष्ठ द्वंद्वम मध्यमम संप्रदिष्टम त्रिज्येष्ठम चेन्नैव युक्तम कदापि। मतलब त्रिज्येष्ठम कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से। इसका जो दूसरा श्लोक है जो मुहूर्त पारिजात से लिया गया है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो ये है: दौ ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोक्त एक ज्येष्ठ स्वभावः। जो दो ज्येष्ठ हो, जैसे बालक या बालिका दोनों ज्येष्ठ हो तो मध्यम है, या ज्येष्ठ का महीना हो और एक वर वधू में से कोई ज्येष्ठ हो तो वो मध्यम है। लेकिन ज्येष्ठ त्रयम न कुर्वीत, अगर तीनों ज्येष्ठ हो, मतलब वर और वधू दोनों अपने अपने परिवार के सबसे बड़े हों, ज्येष्ठ हों, तो और ज्येष्ठ का महीना भी हो, तो ज्येष्ठ त्रयम न कुर्वीत विवाहे सर्वसम्मतम। ये ऐसा नहीं कि किसी एक का मत है, किसी एक का मत नहीं है। सर्वसम्मति से यह बात कही गई है कि कभी भी हमें ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए जहाँ तीनों ज्येष्ठ हों, तीनों बड़े हों, तो उसमें त्रिज्येष्ठ का दोष लग जाता है। इसलिए हमें इसको इस समय विवाह करने पे बचना चाहिए। तो अगर आप पंडित जी के पास जा रहे हैं और पंचांग में शादी दिखा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पंडित जी ये पूछना भूल जाते हैं कि आपका बालक या बालिका सबसे बड़ी है या छोटी है, क्या है, कैसी स्थिति है, बल्कि वो सुंदर जो मुहूर्त है विवाह का वो निकाल देते हैं और यही हम लोगों से भूल हो जाती है। तो हमें ऐसी भूल करने से बचना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप किसी भी ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यथासंभव और यथा ज्ञान उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर सीधे संपर्क करके हमसे अपनी पत्रिका के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।